हेलो फ्रेंड्स। एक और अच्छा एप्लीकेशन आपके सामने है। अगर अप्लाई नहीं किया हो और आपका ब्रांच या इससे मैच कर रहा हो तो डेफिनेटली इसको ऑप्ट करिएगा एज कंपेयर टू द स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दिस इज़ NIT विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। तो चलिए देखते हैं कि NIT ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस होते हैं। NITs बहुत सारे हैं। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड होते हैं जस्ट लाइक IITs। तो अभी सबसे पहले आप इसमें ये देख लीजिए कि आपकी डिपार्टमेंट रेलिवेंट है कि नहीं। अगर रेलिवेंट है तो आप किस डिपार्टमेंट में क्या एलिजिबिलिटी के साथ इसको ले सकते हैं। लोकेशन और ये सब छोड़ते हैं। सारे NITs में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं रिसर्च से रिलेटेड। देखिए ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ PhD वाले कोर्सेज पे, क्योंकि वो हर लोग जानना चाहेंगे कि क्या हम NIT में पढ़ सकते हैं, और वो भी PhD। दैट इज़ रियली लाइक अ ड्रीम्स कम ट्रू कि NIT में तो BTech करते हैं। तो ये देखिए ये है PhD डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आर्किटेक्चर, प्लानिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। मतलब कि काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बाकी लोग अप्लाई करते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद द इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। अब देख लेते हैं किस तरीके की स्कीम है इसके अंदर और आप कौन सी स्कीम में फिट होंगे। करेक्ट। सो नाउ द स्कीम वन के अंदर द फुल टाइम रजिस्ट्रेशन विद इंस्टीट्यूट फेलोशिप और गवर्नमेंट फेलोशिप। अगर आपकी खुद की फेलोशिप है या फिर आप इंस्टीट्यूट की फेलोशिप लेंगे तो आप आएंगे स्कीम नंबर 1 में। सबकी एलिजिबिलिटी वेरी करेगा, बट अभी आप स्कीम समझ लो। स्कीम 2 होता है फुल टाइम रजिस्ट्रेशन अंडर द सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। आप सब कुछ कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड होगा, सेल्फ स्पॉन्सर्ड, इंस्टीट्यूट नहीं देगा, एक्सटर्नल नहीं देगा। जो भी करना है कैंडिडेट के बिहाफ पे उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। थर्ड वाला है फुल टाइम रजिस्ट्रेशन स्पॉन्सर्ड फ्रॉम इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और इंडस्ट्री मेरे को बोलती है कि यू जस्ट गो एंड डू योर PhD लाइक फॉर 3 years फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट एंड वी विल गिव यू द मनी, वी विल गिव यू द सैलरी, वी विल गिव यू द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स फॉर योर रिसर्च। तो वो हो जाते हैं स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट। फिर आती है फोर्थ, इंटरनल रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर। जो NIT के रेगुलर स्टाफ हैं वो आएंगे स्कीम नंबर 4 में, जो काम कर सकते हैं और वहीं पे PhD करेंगे। अब आती है स्कीम 5 में आते हैं एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन पार्ट टाइम स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडस्ट्री टू अदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब वो इंडस्ट्री में है या किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में टीचिंग कर रहे हैं, जिनकी PG डिग्री है बट PhD नहीं है, तो वह एज अ एक्सटर्नल पार्ट टाइम स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। सिमिलरली 6 कैटेगरी, बट ये डायरेक्ट PhD प्रोग्राम में आएंगे। ये किसी लैब में काम कर रहे होंगे। डायरेक्ट PhD प्रोग्राम मतलब आपने एक प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है जैसे BTech, B फार्मा, और आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो तो आप एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन होगा बट पार्ट टाइम होगा, जिनके पास PG की डिग्री नहीं है। सो ये हुई 5 स्कीम। पांचों स्कीम में किसी को कुछ भी डाउट हो क्या एलिजिबिलिटी होगी, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि किस स्कीम में किस टाइप की फेलोशिप, कैसे टाइप की एक्सटर्नल फंडिंग, और कैसे स्टूडेंट आप एडजस्ट करेंगे। आपको किसी में भी कुछ भी डाउट होता है तो जस्ट लेट मी नो, आई विल क्लियर योर डाउट फॉर श्योर। और आप अप्लाई करिए इसको, इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर। मिनिमम एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स ही है मास्टर्स के लिए, और बाकी स्कीम वाइज थोड़ा सा वेरी करेगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन है प्रोफेशनल कोर्स में तो आप डायरेक्ट में किसी स्कीम में आएंगे, किसी स्कीम में नहीं आएंगे। सो दैट यू हैव टू सी। रिजर्वेशन पॉलिसी है एज पर द गवर्नमेंट। अब इन्होंने एलिजिबिलिटी दे रखी है अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, तो डेफिनेट सी बात है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है तो 60-50% मार्क्स होने चाहिए BTech के अंदर, और उसके बाद गेट स्कोर होना ज़रूरी है बिकॉज ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है।
सिमिलरली मैकेनिकल में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद आर्किटेक्ट और प्लानिंग की बात करूं तो वहाँ भी गेट स्कोर ज़रूरी है 55% मार्क्स के साथ, या 60% मार्क्स अंडर ग्रेजुएट में प्रोफेशनल कोर्स है तो। अब अगर मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट द सेम। देन स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। अगर आपने मास्टर्स कर रखा है कोई टेक्निकल कोर्स से तो 60% मार्क्स और JRF आपके पास खुद एक नेशनल लेवल की फेलोशिप होना ज़रूरी है। अगर आप MSc किए हुए साइंस से तो 60% मार्क्स, और अगर स्पेशलाइज कोर्स किए हैं तो 55% मार्क्स, उसमें भी आपको एक नेशनल लेवल की फेलोशिप होना ज़रूरी है। अब वेटनरी, एग्रीकल्चर, ये सारे ही लोग एलिजिबल हैं, आपके पास गेट स्कोर या अदर फेलोशिप ज़रूरी है। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी है, मैनेजमेंट के अंदर भी है। तो ये सब तो रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है, किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताएं। सिलेक्शन कैसे होगा आपके एलिजिबिलिटी के बाद, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद मेरिट बनेगा, इंटरव्यू होगा। ये है फीस स्ट्रक्चर। जो आपको फर्स्ट टाइम देना होगा वो 32,000, फिर आपका सेमिस्टर वाइज अलग अलग जाएगा। सो टोटल जाएगा ड्यूरिंग एडमिशन 48,000। सिमिलरली उनने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर का भी बता दिया है 53,000, और इसी तरीके से 48,000। सो इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर है। ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, बार बार करेक्शन करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। यार आप मेरे मेंबर्स हो, सो प्लीज़ ऐसा काम मत करो। आई वांट कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो 101% एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक फिल करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्म। लास्ट डेट याद रखिएगा 17 अप्रैल है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स का ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो जाएगा 12 से 16 जून तक, और उसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द NIT Calicut. Thank you so much for watching and listening the video. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button. टेलीग्राम ग्रुप पे अगर ज्वाइन नहीं किया तो नोटिफिकेशन आपका जाएगा, एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर रिसर्च प्रोफाइल। आई डोंट वांट कि किसी का मिस ना हो। जब लोग कमेंट करते हैं ना, सर वो हमारा एडवर्टीजमेंट निकल गया, हमने अभी देखा, सो आई रियली फील वेरी बैड। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे।